चैप्टर 4 C++ क्लास 12th, ये है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा टाइप स्ट्रक्ट एंड डेटा टाइप क्लास इन C++? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्ट ये C से आया है। C में स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद C++ पूरी तरीके से क्लास के अराउंड बनाई। स्ट्रक्ट इसमें सारे मेंबर्स स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने आप पब्लिक होंगे, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे C++ में। जबकि जितने भी क्लास मेंबर्स होंगे एक क्लास के अंदर वो सारे के सारे प्राइवेट होंगे। स्ट्रक्चर्स को हम डिक्लेयर करते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करके, और क्लासेस को हम डिक्लेयर करते हैं कीवर्ड क्लास यूज करके। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहां हमने दिया स्ट्रक्ट S1, यानी कि एक स्ट्रक्ट दिया स्ट्रक्चर के लिए, ये आपका कीवर्ड हो गया, ये S1 इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। इसी तरीके से यहां पर हमने क्लास दिया, तो क्लास और क्लास का नाम C1। अब जब हम यहाँ इंटीजर नम या इंटीजर सेट नम या नंबर को सेट करने के लिए एक फंक्शन लिख रहे हैं, यहां पर भी हम नम और जब बाकी फंक्शन लिख रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इसका जो एक्सेस है, यानी एक्सेस मॉडिफायर, इसके आगे अपने आप ये पब्लिक लग गया है। यहां पर भी पब्लिक मान लीजिए, ये पब्लिक लग गया। इसी तरीके से यहां पर आपने पब्लिक तो दे दिया, यानी कि आपने बनाया कि साहब यहां से नीचे तो पब्लिक है, लेकिन ये अपने आप क्या हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस है, इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा। तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप प्राइवेट हो जाएगा। Can we use the same function name for member function of a class and an outside, that is a non-member function in the same program file? क्या हम एक ही नाम का फंक्शन क्लास में और क्लास के बाहर एक ही प्रोग्राम फाइल में लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम अलग अलग जानेंगे? और अगर नहीं, तब इसके रीजंस बताइए और एग्जांपल भी दीजिए। तो इसका उत्तर आता है यस। तो जो फंक्शन आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं वो तो मेंबर, क्योंकि आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास अपने आप एक्सेस नहीं हो सकती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तब हम एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट, ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टिंग्विश करता है मेंबर फंक्शन जो क्लास का है और नॉन मेंबर फंक्शन अगर उसका सेम नाम है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आपके पास एक क्लास X है जिसके अंदर आपने एक फंक्शन लिखा F। कोई भी फंक्शन होगा जिसके आगे भी इस तरीके का आप साइन देखें या राउंड ब्रैकेट्स देखें, तो आप मान लीजिए कि ये फंक्शन है। अब इसको पब्लिक एक्सेस दिया आपने और फंक्शन बना दिया, लेकिन यहां पर क्लास बंद हो गई, क्लास का स्कोप यहां खत्म हो गया। इसके बाद आपने यहां पर एक फंक्शन दिया F। अब ये कहना है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन is also a function F with same name as the function which is inside the class। क्लास के अंदर भी F है, बाहर भी F है, तो कौन इससे डिस्टिंग्विश करेगा? ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के लिए है, यानी कि जब आप X का X, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे X, स्मॉल x आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो X डॉट करके करेंगे, ये F। ठीक, ये आपने मेंबर फंक्शन जो क्लास X का है उस तरीके से कॉल किया, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो इस क्लास के अंदर नहीं है बल्कि इस फाइल में है, इसको डायरेक्ट F करेंगे तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, नॉन क्लास मेंबर फंक्शन। When will you make a function inline and why? कब आप फंक्शन को इनलाइन बनाएंगे और क्यों? इनलाइन का मतलब क्या होता है? इनलाइन एक लाइन, जैसे आपकी सुबह प्रार्थना होती होगी और असेंबली होती होगी, उसमें आप लाइन बना के खड़े होते हैं। मान लीजिए कोई आता है, अभी आपकी शुरू नहीं हुई ये असेंबली, कोई बच्चा आता है तो वो बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा, कोई और आता है यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है आपका, और यहाँ पर आपने एक लाइन फंक्शन लिखा, तो जो भी लाइन फंक्शन की 4-5 लाइनें होंगी वो यहाँ के अंदर बैठ जाएंगी या ये लाइनें रिप्लेस हो जाएंगी, इसे हम इनलाइन कहते हैं। तो जब हम फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो फंक्शन अगर छोटा है तो इसे इनलाइन बना देते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन से ज्यादा तेज काम करता है, क्योंकि कंपाइलर इस इनलाइन फंक्शन की जगह जो स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है वो फंक्शन कोड के अंदर रिप्लेस कर देता है, पूरा का पूरा कोड वहां पर आके दर्ज हो जाता है। यानी कि अगर आप ये फंक्शन कॉल करते हैं, मान लीजिए ये फंक्शन है, ये आपकी पूरा प्रोग्राम यहां से आगे चल रहा है और ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, तो ये क्या होगा कि कंपाइलर यहां पे आएगा, F
के पास जाएगा, यानी कि यहाँ इसकी पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इस प्रोग्राम की रनिंग सिचुएशन उसे सेव करेगा। उसके बाद ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इसमें इनपुट देगा और इसमें आउटपुट देगा, आउटपुट लेके फिर वापस यहाँ रिप्लेस करेगा और उसके बाद जो उसने सेव की थी कंडीशन वो दोबारा रिट्रीव करेगा। यानी कि कितना समय लग गया, बहुत ज्यादा समय लग गया, है ना। तो नॉर्मल फंक्शन के लिए ऐसा होता है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या होगा, जैसे ये फंक्शन है तो जो भी इस फंक्शन जहां भी डेफिनेशन होगी इस फंक्शन की, मान लीजिए आपने 4 लाइनें लिखी है, वो 4 लाइनें यहाँ पर जाकर रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये जो जैसे आपकी स्टेटमेंट चल रही है और ये फंक्शन है, आपने इनलाइन लिख दिया, इसके आगे इनलाइन फंक्शन है ये, तो ये फंक्शन की 4 लाइनें यहाँ 1 2 3 4 रिप्लेस हो जाएंगी और बाकी चलता रहेगा। तो कहीं इसको जाना नहीं है, कोई इसको ये सिचुएशन सेव नहीं करनी है, किसी फंक्शन पे जंप नहीं करना है, वहां से इनपुट नहीं देना, आउटपुट नहीं लेना है, और उसके बाद ये जो इधर उधर का जो काम है ओवरहेड वो बच जाएगा आपका। ओके, यानी कि कोई जंपिंग नहीं होगी, द प्रोग्राम डजंट और द कंपाइलर डज नॉट जंप टू अनदर लोकेशन टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। किसी और जगह पे जाके उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कराना पड़ता, फिर वापस जंप करेगा, फिर जंप बैक करेगा, वापस आएगा फंक्शन का आंसर लेके या फंक्शन का एग्जीक्यूशन लेके, और जो ये समय खराब हुआ वो आपका इसमें बच जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई जंपिंग नहीं है, सीधा जैसे यहाँ प्रिंटर लिखा, यहाँ आपने सी आउट लिखा हुआ है, हो सकता है फंक्शन के अंदर सी आउट लिखा हो, तो ये भी यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और कोई लाइनें फिर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कोई जंपिंग नहीं होगी। Rewrite the following C++ code after removing the syntax error, if any. Underline each correction. चलिए इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है। मैं एक सरसरी निगाह पे आपको बताता हूं, फिर इसका आंसर भी आएगा। तो इंक्लूड iostream.h, क्लास फ्लाइट, लॉन्ग, कैरेक्टर, पब्लिक, एड इन्फो, यानी कि आपने यहाँ सीन किया, यहाँ गेटस किया, गेट स्ट्रिंग, राइट। उसके बाद आपने शो इन्फो किया फ्लाइट कोड को, और शो के लिए, सीन के लिए आपने ये यूज किया, सी आउट के लिए आपने ये यूज किया, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाया और एंडलाइन किया। मेन में जाके आपने इस फ्लाइट का एक ऑब्जेक्ट बनाया f, और f के साथ f.f मतलब एड इन्फो डॉट एफ कर दिया और शो इन्फो डॉट एफ कर दिया। यहां पर f जो फंक्शन है उस फंक्शन से ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा है। फ्लाइट क्लास का नाम है, f इसका ऑब्जेक्ट है, बल्कि हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। तो ये होना चाहिए f डॉट एड इन्फो और ये होना चाहिए f डॉट शो इन्फो। और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि हैश जो पिछला था, इसमें यहां पर आप लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक, पहले तो ये हो गई कमी, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड्स stdio.h। उसके बाद क्लास फ्लाइट, लॉन्ग फ्लाइट, यहां तक ठीक है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, एड इन्फो में आपने ये काम किया, सीन। अब देखिएगा सीन, ये देखिए सीन बिल्कुल ठीक है, गेटस भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप शो इन्फो में आए, यहां पर आपने फ्लाइट कोड लिखा, कोलन लिखा, डिस्क्रिप्शन के बाद एंड एल दिया, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे आप सी आउट कर रहे हैं यहां पर, तो ये डिस्क्रिप्शन, ये एक, जैसे आप ये लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, इसको दूसरी लाइन में लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, यहां पर कोई भी कमी नहीं है, ये लिखना और बिल्कुल सेम है जैसे अभी अगले आंसर में आ रहा है। यहां पर लेकिन दिक्कत है, यहां दिक्कत ये है जब आप फ्लाइट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे f, इस ऑब्जेक्ट से इस एड इन्फो को कॉल करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से ही इस शो इन्फो को कॉल करेंगे, तो एड इन्फो शो इन्फो ऐसे कॉल होता है। आप देख रहे हैं क्या इसमें कमी थी, केवल यही कमी है जो आप ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। अब यहां पर भी कुछ सिंटैक्टिकल एरर्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करना है, बताना है। पहली चीज तो ये हैश इंक्लूड iostream.h, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे, एंगल ब्रैकेट आते हैं इसमें, यहाँ एंगल ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ एंगल ब्रैकेट कर दीजिए। सब चीजें सेमीकोलन से बंद होती है, सेमीकोलन से बंद करिए। और अगर सेमीकोलन देखिए यहाँ पर, यहाँ सेमीकोलन नहीं, ये क्लास के अंदर सेमीकोलन नहीं आता है, या इसके अंदर सारी चीज सेमीकोलन आती है, यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, यानी कि इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको, हैश इंक्लूड iostream.h, बस यहां सेमीकोलन नहीं आएगा, यू विल नॉट राइट एनी सेमीकोलन हियर। कोई भी चीज यहां पर हैश के आगे जहां भी हैश इंक्लूड आएगा, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके आगे सेमीकोलन नहीं आएगा, या एंगल ब्रैकेट्स आएंगे। क्लास एम्प्लॉय ठीक है, इंट एम्प आईडी 901, कैट
कैर दिया आपने, कैरेक्टर यानी कि 20 का नाम दिया। अब देखिए इसमें क्या चीज आने वाली है। आपने क्या किया कि एम्प्लॉय, यहां पर आपने क्या दिया, ये कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो नाम ये है वो नाम ये है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है ज्वाइनिंग। इसमें आपने सीन किया एम्प आईडी, गेटस कर दिया ई नेम, यानी कि एम्प आईडी और ई नेम आपने गेटस कर दिया। लिस्ट में भी आपने इन दोनों को प्रिंट कर दिया। अब आपने एम्प्लॉय ई लिया, ओके, एम्प्लॉय ई यानी कि एक एम्प्लॉय इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ज्वाइनिंग डॉट ई कर दिया, बस यही दिक्कत हो गई, ई डॉट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ठीक। ई डॉट ज्वाइनिंग यानी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट को नहीं कॉल करता। बाकी ई डॉट लिस्ट तो ठीक है। अब देखते हैं ये करके, हैश इंक्लूड, इसमें क्या दिक्कत थी, एंगल ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं एंगल ब्रैकेट। अब यहां पर एम्प आईडी इस क्लास के अंदर आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, राइट। क्लास यहां पर ये जो 901 किया है, ये क्लास के अंदर आप इनिशियलाइज नहीं करते इसको, ठीक। ये गलती हो गई। सेमीकोलन नहीं दिख रहा आपको यहां पर, क्लास हमेशा जब बंद होगी, ये क्लास है, यहां से शुरुआत हुई है इसकी और यहां एंड हुआ है, तो सेमीकोलन से बंद होगा, तो ये भी एक गलती है, यानी कि यहां पर सेमीकोलन आपको लगाना है। ये एम्प आईडी को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यहां पर एंगल ब्रैकेट लगाने हैं। और यहां पर मैंने जैसे बताया कि ई डॉट ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग डॉट ई नहीं। इसमें भी एरर देखते हैं, कोड फ्रेगमेंट में क्या क्या एरर है। क्लास एक्स इंट ए बी, अब वॉइड काउंट वॉइड ए प्लस प्लस, पब्लिक इंटेक्स। अब यहां पर वॉइड INID कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं int से, वॉइड प्रिंट वॉइड, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर आ गए, ये जो फंक्शन आपने दिया, ये जो x आपने दिया, ये ठीक, ये फंक्शन, ये आपका हो गया क्लास का नाम कैपिटल X। इस क्लास के नाम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल कोलन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। INIT किया, इंट i इंट j इंट k, i को a से इनिशियलाइज किया, j को b से किया, k को x से। क्या ऐसा होगा, क्या ये ऐसे होंगे या ये उल्टे होंगे, i इक्वल टू a होगा, j इक्वल टू b होगा और k इक्वल टू x होगा, क्या ऐसा होगा, चलिए देखते हैं। ऐसे ही अब प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन को भी हम बाहर फंक्शन, ये इस क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, तो void x डबल कोलन प्रिंट void, यहां पर काउंट है, काउंट कोलन। अब ये जो काउंट है ये आपने बाहर किया, ओके। ए और बी को आपने यहां पर दिखाने की कोशिश की, ए बी और एक्स को, और ये आपने बैक स्लैश दिया। अब ये किस लिए दिया, ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, एक एक करके हम ध्यान देते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है और इसको हम प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि आगे और भी है। और इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन void फंक्शन एफिशिएंसी किया, और void करके, यानी अब इस फंक्शन का हमने एक तरीके से इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप, और एक x ob1 ऑब्जेक्ट 1 बनाया बाहर। अब मैं इनके अंदर आए, ऑब्जेक्ट आपने यहां पर बाहर बना दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। अब यहां पर आपने क्या किया कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का x का ob2, ob1 डॉट इनिट किया 012, ob2 डॉट इनिट किया 234, यानी कि ob1 बाहर बनाया, ob2 यहां पर अंदर बनाया, और यहां 012 दिया या 234 दिया, ob1 के साथ प्रिंट, क्योंकि प्रिंट और काउंट फंक्शन ऑलरेडी है। एक ये प्रिंट फंक्शन था ये आपके पास, और एक काउंट फंक्शन है, प्रिंट है और ये अंदर काउंट फंक्शन है। देखिए अब क्या क्या होगा। उसके बाद आप इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन आपने कॉल किया, एक फंक्शन आप बनाया, और यहां पर इस फंक्शन को कहीं भी नहीं, मेन के अंदर कहीं नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन पर बाहर है। तो ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर है क्या, पहली बात तो समझिए कि ये क्लास है, इस क्लास x के अंदर केवल दो ही चीज नोन है, बल्कि मैं कहूंगा तीन चीज नोन है। एक तो ये void काउंट, एक इनिट और प्रिंट। इनिट इसलिए क्योंकि ये बाहर इसके रेफरेंस से बनाया गया है, प्रिंट भी x के रेफरेंस से ही बनाया गया, तो इनिट, प्रिंट और काउंट नोन है। क्या ये फंक्शन एफिशिएंसी नोन है, क्या ये क्लास का मेंबर है, चलिए कोई बात नहीं। x इक्वल टू ob3, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इस फंक्शन के अंदर आपने बनाया, और उसके बाद यहां पर इनिट 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया। अब क्या किया आपने, ob3 डॉट x को b से इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज इसको a से भी कर दिया, काउंट 3 बार कॉल किया, प्रिंट 3 बार कॉल किया। अब देखते हैं, पहली चीज तो ये है
कि आप क्लास एक्स के अंदर ये पब्लिक कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आप कह रहे हैं इंट ए कॉमा बी, राइट। अब देखिएगा इसकी मैं आगे करके प्रॉब्लम बताता हूं। उसके बाद आप यहां पर आए, यहां तक तो ठीक है, आप आई को ए से कर दें, जे को बी से कर दें, ये आपके ऊपर है। यहां पर आप देखिए ए, यहां ए दे रहे हैं, ए इसको नोन कैसे होगा, ए कैसे नोन होगा? अगर आपने, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या है। यहां पर आपने क्या किया कि जैसे ही आपने ए और बी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर की चीजें प्राइवेट होती है, प्राइवेट देते ही आप देख रहे हैं ए और बी प्राइवेट हो गया। अब ये यहां पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप ए और बी को। तो ए और बी को एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको पब्लिक करेंगे इंट ए कॉमा बी, ठीक। इंट ए कॉमा बी हो गया, इंट ए कॉमा बी। यहां तक हम ठीक हो गए। यहां पर हमारे पास ए और बी हमने लिखा था, वेयर इज द कॉमा। या तो आप इसको ऐसे करते इंट ए कॉमा बी, या आप अलग से इंट ए कर देते, इंट बी कर देते। कॉमा कहां गया, कॉमा नहीं रहे। तो ये एक गलती तो ये हो गई, पहले इसको पब्लिक करना पड़ेगा आपको, ए कॉमा बी करना पड़ेगा। अब आगे आते चलिए, बाकी सब ठीक है। यहां पर x, ये क्या चीज है, यहां पर ये स्लैश अगर आप देंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। या स्लैश कहां से आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये बैक स्लैश देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप केवल डबल कोड के साथ स्पेस दे रहे हैं। तो यहां पर एक स्पेस हो गया। और अगले में आते हैं, यहां पर x ob1 बनाया आपने, तो जब x ob1 बनाया तो x ob2 क्यों नहीं बनाया, इसको आपको बाहर बनाना है। यानी इस फंक्शन का आपने प्रोटोटाइप दे दिया, जो है फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर है। और यहां पर x ob1 x ob2, यानी कि x ob2 बाहर आना चाहिए। कहां आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। क्यों? अब इसका सवाल उठता होगा, ये आप कह रहे हैं ob2 बाहर क्यों आएगा? क्योंकि अगर हमने मेन को देखिए, हुआ क्या है कि x ob2 दिया अंदर मेन के, ठीक। तो ये ob2 तो नोन हो गया, ob1 बाहर है, चलिए वो भी नोन हो गया। लेकिन इस फंक्शन के पास ob1 और ob2 का एक्सेस कहां से आएगा? ob1 का तो आ जाएगा, ob1 बाहर है, ob3 इसके अंदर ही है, तो ob3 भी इस फंक्शन को नोन होगा। ob1 क्योंकि बाहर है, पूरे क्लास के पूरे प्रोग्राम फाइल के लिए है, तो ये भी नोन हो जाएगा। लेकिन x तो मेन के लिए है ना, केवल इसका स्कोप यहां से यहां तक है। x ob2 को आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि ob1 ob2 ob3 नोन हो। ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया, ये बात आपकी। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी सब चलेगा अच्छे से। एरर बताइए इस कोड फ्रेगमेंट में क्या एरर हो सकते हैं। इंट x इक्वल टू 5, इंट y इक्वल टू 3। क्लास दिया आपने, आउटर नाम दिया, एक पब्लिक एक्सेस दिया। अब यहां पर x बनाया, a बनाया आपने, यानी कि आपके पास दो x है। एक x जिसको ग्लोबल बना दिया यानी बाहर दिया, एक x को आपने अंदर दिया। फिर उसके बाद एक स्टैटिक आपने वेरिएबल बनाया s। फिर क्लास, एक और क्लास के अंदर क्लास बनाई आपने इनर, इसमें पब्लिक दिया आपने, यानी कि एक फंक्शन बनाया f। और इस i से x s y a, यानी x s y। अब ये y ढूंढना है हमें, y कहां है यहां पर, वेयर इज y? y तो ऊपर है, चलिए कोई बात नहीं। y x s y a, x s a तो अंदर है, y आपका बाहर है। फिर इनर डेफिनेशन यहां की बंद हो गई। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनर i1, यानी कि हमने इनर का एक ऑब्जेक्ट यहीं पे बना दिया। फिर हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, और यहां पर it है। ये क्या it तो कुछ नहीं होता है, इंट होना चाहिए i। अब x y a s को i से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहां पर आउटर डेफिनेशन इसकी बंद कर दी। फिर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया आउटर ob1, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फिर मेन में आए, आपने क्या किया, ob1 डॉट i1 क्या होगा इसका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना चुके हैं आप। डॉट f3, यानी आपने i1 से इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की। फिर आपने ob1 से g8, यानी ये वाली इसको कॉल करने की कोशिश की, g के अंदर 8 वैल्यू डाली और रिटर्न 0 कर दिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डबल कोलन x डबल कोलन y आउटर कोलन डबल कोलन x आउटर डबल कोलन a आउटर डबल कोलन s इनर डबल कोलन a आफ्टर स्टेटमेंट 1, वैल्यू ये एंड 2। इसमें क्या क्या वैल्यू होगी, पहले गलती ढूंढनी है, फिर वैल्यूज बतानी है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा
कि x और y 5 और 3 है, इनका ग्लोबल एक्सेस है, यानी ये क्लास के बाहर है, ये सबको नोन है। और x और y आपकी जब स्कोप रेजोल्यूशन से करते हैं तो 5 और 3 वैल्यू आती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से करेंगे तो अंदर वालों की वैल्यू आएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो एरर देख लीजिए, ये इंट a और इंट x, ये वाला एरर है इसमें। यानी पब्लिक में, यहां जैसे आप पब्लिक आए तो यहां पर f इंट x इंट y ऐसे आप देंगे, ये वाली बात हो गई। ठीक, यहां पर आपको जैसे मैंने बताया था IT कुछ नहीं होता, इंट होना चाहिए, ये हो जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम आपको दूर कर लेंगे। उसके बाद जब आप लिखेंगे आउटर डबल कोलन s, ये लिखा गया था ना, ये डबल कोलन s लिखा गया था, आउटर, ये तो लिख दिया था आपने आउटर। ठीक, यहां पर आपने आउटर लिखा था, ये लिखना क्या है, हमें लिखना क्या है, हमें प्रॉपर इसको बताना है कि हम किसके स्कोप से बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप लिखेंगे इंट आउटर डबल कोलन एस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बात देखिए, ये क्योंकि जब आप कुछ बनाते हैं तो जब आप क्लास के बाहर आ जाते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे आउटर डबल कोलन एस इंट, ये ठीक होगा। आउटर OB1 तो बना ही देंगे आप, जो यहां बनाया हुआ है, आउटर OB1 बन गया। इसके पहले जो आपको चीजें करनी थी वो मैंने आपको बता दी, आपको एस भी बनाना है। अब यहां तक तो ठीक है, बाकी सब चीज ठीक है, चीज चल रही है। लेकिन जब भी आप डबल कोलन एक्स करेंगे, क्योंकि 5 है ऊपर की वैल्यू जो सबसे ऊपर दी गई थी, यहां पर ये 5 आ जाएगी स्टेटमेंट एक्स के हिसाब से। फिर डबल कोलन वाई करेंगे तो 8 आएगी, क्योंकि यहां पर आपने 8 दे दिया है। आउटर डबल कोलन एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैं y क्यों बोल रहा हूं, y 8 क्यों है इसमें, y 8 इसलिए है क्योंकि हमारे पास x यहां पर हमने इनिशियलाइज किया इसको, और आउटर डबल कोलन x ये भी 8 आएगा, आउटर डबल कोलन ए 8 आएगा क्योंकि सबकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 8 से। आउटर डबल कोलन s भी 8 आएगा, लेकिन इनर डबल कोलन a आपका 3 आएगा, क्योंकि इनर के लिए ये चला गया F3 भी आपने दे दिया। ओके, डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ बुक इन अ लाइब्रेरी, इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर्स। आपको एक क्लास बनानी है ताकि आप एक बुक को रिप्रेजेंट कर सके एक लाइब्रेरी में। डेटा मेंबर्स उसके होंगे बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, पब्लिशर, प्राइस, नंबर ऑफ कॉपीज इश्यूड, नंबर ऑफ कॉपीज। फंक्शन इसके होंगे टू असाइन इनिशियल वैल्यूज, इश्यू करना है बुक को, अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद रिटर्न करना है बुक को, और डिस्प्ले करना है बुक इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपको करना है #include iostream.h, conio.h, stdio.h, ये इंक्लूड कर लीजिए। क्लास बनाइए लाइब्रेरी, इस नाम की हम क्लास बनाएंगे। ओके, क्लास का मतलब ये होता है कि हमेशा हम कैपिटल अक्षर से शुरू करते हैं, जो भी वर्ड होगा कैपिटल से शुरू करेंगे। तो ये क्लास लाइब्रेरी हो गई। अब बुक नंबर, ये सब जो दिए हैं इनको लिख लीजिए। कैरेक्टर, जैसे बुक नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर। बुक नेम कैरेक्टर, ऑथर कैरेक्टर, पब्लिशर कैरेक्टर, प्राइस फ्लोट वैल्यूज हो सकती हैं। नंबर ऑफ कॉपीज आपकी इंट, नंबर ऑफ कॉपीज इशूड इंट, ये आ गया। अब हम फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले इनिशियल सी आउट करेंगे, एंटर बुक नंबर, सीन करा लेंगे, यानी जो भी वैल्यू स्क्रीन पे दिखेगी जो यूजर एंटर करेगा वो बुक नंबर में आ जाएगी। ऐसे ही एंटर बुक नंबर, एंटर ऑथर नंबर, एंटर पब्लिशर नंबर, एंटर प्राइस। अच्छा, क्योंकि ये बुक नंबर इंटीजर है, सीन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर है तो गेटस से करेंगे आप। ये सारे गेटर्स जो हो रहे हैं वो कैरेक्टर वाले हैं, कैरेक्टर जो आपने अभी भी बनाए। फिर सीन प्राइस, क्योंकि ये फ्लोट है, आराम से सीन प्राइस हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएगी। अब एक और फंक्शन बनाएंगे, इशू बुक। इस इशू बुक के अंदर आप सी आउट देंगे एंटर बुक डिटेल्स, और उसके बाद आप ये इनिशियल फंक्शन कॉल कर लेंगे जो अभी अभी आपने दिया। इनिशियल फंक्शन बनाया ना हमने, इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यूजर से बोलना पड़ेगा साहब पहले एंट्री करिए। अगर नंबर ऑफ कॉपीज एक मतलब ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, तो कितनी आपको इशू करनी है ये पूछेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज इशू। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ कॉपीज
ज्यादा या उसके बराबर है नंबर ऑफ कॉपीज इश्यूड से, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए वो नंबर ऑफ कॉपीज इश्यूड से ये कम है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज माइनस नंबर ऑफ कॉपीज इश्यूड से इसको माइनस करके फिर अभी अपडेट कर देंगे नंबर ऑफ कॉपीज, अभी इतनी होगी, क्योंकि मान लीजिए 5 है और आप कह रहे हैं कि हमें 3 चाहिए, तो 5 माइनस 3 वो आपको यहाँ अपडेट करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास क्या 2 बच गई, 3 इश्यू करनी है बस। इसके बाद आप डिस्प्ले कर दीजिए, डिस्प्ले फंक्शन ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ये जो भी चीज आएगी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्प्ले कर देगा। अगर ये नहीं होता है तो आप बोलेंगे नहीं साहब स्टॉक में ही नहीं है, क्योंकि आप जितनी मांग रहे हो उतनी तो है ही नहीं, आप 3 मांग रहे हैं, हमारे पास तो 2 ही है, 2 माइनस 3 तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए बुक आप अनअवेलेबल कर देंगे। फिर ये जो डिस्प्ले मैंने फंक्शन कहा था उसमें क्या होगा, आप सीधा वो डिस्प्ले कर देंगे कि कितना क्या क्या अवेलेबल है, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, पब्लिशर नेम, प्राइस, उसको डिस्प्ले कर देंगे। फिर अब रिटर्न बुक का फंक्शन आ गया, ये रिटर्न बुक फंक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब उन्होंने कहा है, आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रिटर्न भी बुक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न बुक के लिए हम बोलेंगे कि आपको कौन सा रिटर्न करना है, बुक नंबर डालेंगे, सीन कराएंगे और उसके बाद इस बुक नेम को एंटर कराएंगे। तो नंबर ऑफ कॉपीज में, अब नंबर ऑफ कॉपीज में ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब आप रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए 3 कॉपी लाइब्रेरी में अवेलेबल थी, 2 आप दे रहे हैं, तो कितनी होनी चाहिए लाइब्रेरी के पास, 5, तो 5 पहले बननी चाहिए, उसके बाद आप सीधा लिख देंगे हाँ साहब आपने दे दी, बुक इज रिटर्न। अब इसको कैसे करेंगे, मेन फंक्शन देखिए, क्लियर स्क्रीन, लाइब्रेरी आपने जो बनाया था क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंट ch लेंगे और उसमें यहां पर मेन में लिखेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इशू बुक करना चाहते हैं, रिटर्न बुक करना चाहते हैं, चॉइस अपनी एंटर कराइए। जैसे ch एंटर करेंगे, स्विच यहां पर डाल देंगे, स्विच ch में आपकी 1 या 2 जाएगी, केस 1 पे इशू बुक हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे, केस 2 पे रिटर्न बुक यानी कि L1 से आप ये जो आपने लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाया है उसे इशू कर देंगे, और अगर केस 2 यूजर 2 चूज करता है तो रिटर्न बुक पे आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे, गेट ch करके आप बंद कर देंगे। Declare a class to represent fixed deposit account of 10 customers with the following data numbers: name of the depositor, account number, time period 1, 3 और 5 year, amount. So the class also contains the following member functions. उसके अंदर ये होने चाहिए, इनिशियलाइज करना है डेटा मेंबर्स को, विड्रॉ करना है मनी को, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसके बाद अगर पास हो जा रहा है, विड्रॉ करना है मनी को और डिस्प्ले करना है डेटा मेंबर्स को। ये डिक्लेयर करेंगे हम क्लास को। तो इसमें क्या करना है कि आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए जैसे अभी आपने किया, बस एक विड्रॉ फंक्शन आप और जोड़ दीजिए, विड्रॉ फंक्शन। तो आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको भी आपको डिक्लेयर करूंगा। फिर है एक क्लास बनानी है आपको, बैट्समैन, एक क्रिकेट टीम के रिप्रेजेंट करने को, उसमें आपके डेटा मेंबर होने चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रन्स में, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्सेस। फिर मेंबर फंक्शन में होना चाहिए, इनिशियलाइज करना, इनिशियल वैल्यूज अपडेट करना, जैसे रन इनके बनेंगे 4 और 6, और उसके बाद बैट्समैन की इंफॉर्मेशन, अजम्पशन अपने हिसाब से ले लीजिए ताकि आप एक्सेस कर सकें लेवल पे, बड़ा आसान है। iostream conio studio.h आप शुरुआत करेंगे, क्लास का नाम रखेंगे बैट्समैन, बी हम कैपिटल में हमने दिया। अब हमने कैरेक्टर क्या लिया, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम, पहला नाम दूसरा नाम। फिर हमने इंटीजर बनाया, रन्स मेड और फोर्स और 6। हमेशा हम इनिशियल तो देते ही हैं एक, जिसमें हम यूजर से एंटर कराएंगे, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर सेकंड नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर रन मेड, एंटर हाउ मेनी फोर्स, हाउ मेनी 6। ये सब सारे सीन करा लेंगे अप्रोप्रिएटली। अगर इंटीजर फ्लोट है तो डायरेक्ट सीन हो जाएगा, अगर कैरेक्टर आपने दिया हुआ है तो गेट से होगा। उसके बाद अपडेट करेंगे, यानी न्यू रन, न्यू 4, न्यू 6, कैलकुलेट 4, कैलकुलेट 6। तो कितने आपने नए रन बनाए ये एंटर कराएंगे तो नए रन आ जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। 4 कितने हैं तो न्यू 4 में हम ले लेंगे, कितने नए 6 आए न्यू 6 में ले लेंगे, यानी जो इनिशियल 4 था उसमें नए 4 को जोड़ के 4 में असाइन कर देंगे, जो इनिशियल 6 था उसमें न्यू 6 को जोड़ के अब प्रेजेंट 6 में इनिशियलाइज कर देंगे। और कैलकुलेट 4 के लिए क्या करेंगे, जितने भी 4 इंटू 4 कर देंगे, एक 4 का मतलब 4 रन होते हैं, एक 6 का मतलब 6 रन होते हैं, तो 6 इंटू 6 कर देंगे। तो रन मेड कितने हो जाएंगे, कुल रन मेड, नए रन, जितने 4 और जितने 6 है, राइट। डिस्प्ले फंक्शन यहाँ कॉल कर लेंगे ताकि आप दिखा सकें क्या क्या डिस्प्लेड है। उसके बाद टोटल नंबर रन मेड, वो टोटल नंबर यहाँ से ले लेंगे, टोटल 4 से लेंगे, 6 से लेंगे, 4 यहाँ से, 6 यहाँ से, और जो रन्स मेड है वो यहाँ से, ये 3, 1 2 3 ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर डिस्प्ले करेंगे बैट्समैन की इंफॉर्मेशन और वहां पर
आप नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये आप कर सकते हैं। फिर हम मेन फंक्शन बनाइए, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। बैट्समैन का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए v1 डॉट इनिशियल और v1 डॉट अपडेट। बट अपडेट और इनिशियल आपने देख ही लिया। डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। अब बॉलर की बात आ गई, ये बिल्कुल आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे अभी आपने किया। उसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओवर्स बोल्ड, नंबर ऑफ मेडन ओवर, रन गिवन, विकेट टेकन, उसमें ये सब फंक्शन डालने हैं। असाइन करना है इनिशियल वैल्यू को, अपडेट करना है इन्फॉर्मेशन को, डिस्प्ले करना है बॉलर्स की इन्फॉर्मेशन को, अप्रोप्रिएट अजम्पशन लीजिए आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड sto.h। ठीक, क्लास का नाम रखेंगे बॉलर्स। कैरेक्टर बिल्कुल सेम बना रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज चलेगी, बस कैलकुलेशन में अलग होता है। कैरेक्टर एफ नेम, कैरेक्टर एल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर यहां पर हम जो वेरिएबल बनाएंगे वो है ओवर्स बोल्ड, मेडन ओवर्स, रन गिवन, विकेट्स। पब्लिक में आएंगे, यानी कि आप पब्लिक एक्सेस दे दीजिए इसको। इनिशियल एंटर फर्स्ट नेम्स, लास्ट नेम, ओवर बोल्ड, हाउ मेनी ओवर्स मेडन, हाउ मेनी रन्स गिवन, हाउ मेनी विकेट्स टेकन। उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली इसको सीन करा लेंगे। नेक्स्ट में आएंगे वॉइड अपडेट। अब यहां पर जब अपडेट में आएंगे तो पहले तो आप न्यू, क्योंकि अब नया ओवर आ गया है, अपडेट का मतलब नई चीज आएगी और उसको हम पुराने में एक्सेस करेंगे। न्यू ओवर बोल्ड, न्यू मेडन ओवर्स, न्यू रन्स गिवन, न्यू विकेट। अब जो भी नए ओवर, नया मेडन, नया रन और नया विकेट ये एंटर करा लीजिए सीन से। अब ओवर बोल्ड हो जाएगा, ओवर बोल्ड प्लस न्यू ओवर बोल्ड। मेडन ओवर हो जाएंगे, मेडन ओवर जो पुराने हैं प्लस न्यू मेडन ओवर्स। रन गिवन में आएगा, रन गिवन प्लस नए रन जो आ गए हैं, और विकेट में विकेट प्लस न्यू विकेट। तो ये चारों चीजें आपकी आ जाएंगी। डिस्प्ले करेंगे तो जो डिस्प्ले होनी चाहिए, और उसके बाद टोटल ओवर, ये चारों चीज जो आपने निकाली है वो सब यहाँ दे देंगे। 1 2 3 4, ये चारों चीजें, ओवर बोल्ड, मेडन ओवर, रन गिवन और विकेट, वो चारों चीज यहाँ पर आ जाएगी। डिस्प्ले में आप क्या करेंगे, बॉलर्स की इन्फॉर्मेशन, सी आउट करेंगे नेम, एफ नेम। अब मेन में जाएंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, बॉलर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का v1 डॉट इनिशियल, v1 डॉट अपडेट, खत्म करेंगे से। तो ये बात हुई हमारे चैप्टर 4 के फर्स्ट पार्ट की। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सोल्यूशन का वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।